नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, जो ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बहुत लोग ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस तो सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली गेम तो आपके दिमाग में चल रहा होता है। आपकी सोच, आपके डर, आपकी लालच, ये सब मिलकर आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम उन सभी साइकोलॉजिकल पहलुओं पर गौर करेंगे जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से रोक सकते हैं। और हाँ, हम ये भी जानेंगे कि इनसे कैसे निपटें और अपने दिमाग को अपने सबसे बड़े हथियार में कैसे बदलें। दोस्तों, डर एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है और ट्रेडिंग में यह और भी ज्यादा कॉमन है। जब आप अपने पैसे दांव पर लगाते हैं तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डर आपके फैसलों को कंट्रोल ना करे। मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा है 100 रुपए में। आपका टारगेट है 120 रुपए, लेकिन जैसे ही स्टॉक 95 रुपए पर आता है, आपको डर लगने लगता है और आप उसे बेच देते हैं। और फिर क्या होता है? स्टॉक वापस ऊपर जाता है और आपके 120 रुपए के टारगेट को पार कर जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने डर के मारे जल्दबाजी में फैसला लिया। ट्रेडिंग में आपको अपने डर को पहचानना होगा और उसे कंट्रोल करना सीखना होगा। ध्यान रखें, डर एक इल्यूजन है जो आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। तो अगली बार जब भी आपको डर लगे तो खुद से पूछें, क्या यह फैसला मैं डर की वजह से ले रहा हूं या लॉजिक की वजह से? दोस्तों, जहां डर आपको पीछे खींचता है, वहीं लालच आपको आगे धकेलता है। और कई बार यह आपको बहुत आगे धकेल देता है जहां आपको नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा है 100 रुपए में और आपका टारगेट है 115 रुपए। स्टॉक आपके टारगेट पर पहुंच भी जाता है, लेकिन आपका मन नहीं मानता। आप सोचते हैं थोड़ा और रुकता हूं, शायद यह 130 रुपए तक चला जाए। लेकिन अचानक मार्केट गिरने लगती है और आपका स्टॉक 105 रुपए पर आ जाता है। अब आपको लगता है कि चलो, कम से कम कुछ प्रॉफिट तो हो गया। लेकिन अगर आपने अपने प्लान के हिसाब से काम किया होता तो आप 15 रुपए का प्रॉफिट कमा चुके होते। लालच ने आपको ज्यादा का लालच दिया और आपने मौका गंवा दिया। याद रखें, ट्रेडिंग में धीरे और स्थिर ही जीतता है। एक प्लान बनाएं और उस पर टिके रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, आत्मविश्वास एक अच्छी चीज है, लेकिन जब यह अति आत्मविश्वास में बदल जाता है तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मान लीजिए आपने लगातार 3 ट्रेड्स में प्रॉफिट कमाया है। आप खुद को मार्केट का बादशाह समझने लगते हैं। अब आप बिना सोचे समझे बड़े बड़े दांव लगाने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप हार ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, मार्केट किसी का दोस्त नहीं होता। यह आपको कभी भी सबक सिखा सकता है। और जब आप अति आत्मविश्वास में होते हैं तो आप गलतियां करने की ज्यादा संभावना होती है। ट्रेडिंग में हमेशा विनम्र रहें। याद रखें, आप हमेशा नहीं जीत सकते। हर ट्रेड को एक नई चुनौती की तरह लें और हमेशा सीखते रहें। अनुशासन और धैर्य सक्सेस की कुंजी। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, यह एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखने और निखारने के लिए समय और मेहनत की जरूरत होती है। बहुत लोग ट्रेडिंग में जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आते हैं। वे बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं और अपना पैसा गंवा बैठते हैं। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स वही बनते हैं जो अनुशासित होते हैं और धैर्य रखते हैं। वे समय में से एक ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं और उसका सख्ती से पालन करते हैं। वे जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, बल्कि सोच समझकर कदम उठाते हैं। मान लीजिए आपका प्लान है कि आप 110 के ऊपर ही एक स्टॉक खरीदेंगे, लेकिन स्टॉक 108 पर आ जाता है और आप जल्दबाजी में उसे खरीद लेते हैं। हो सकता है कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में चला जाए, लेकिन आपने अपना अनुशासन तोड़ दिया और लंबे समय में यही छोटी छोटी गलतियां आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। रिस्क मैनेजमेंट। अपनी पूंजी को सुरक्षित रखें दोस्तों। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये आपके उस पैसे की रक्षा करता है जिसे आप ट्रेडिंग में नहीं लगा रहे हैं। कभी भी अपने पूंजी का एक बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में न लगाएं। यह एक बड़ी गलती है जो आपको तबाह कर सकती है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं और पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं तो एक गलत ट्रेड आपको कंगाल बना सकता है। इसलिए हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस आपके नुकसान को सीमित करता है। यह आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। याद रखें, ट्रेडिंग में आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना। प्रॉफिट तो बाद में आता है। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। दिमाग के जाल से बचें दोस्तों। हम इंसान हैं और हमारे दिमाग को कुछ पूर्वाग्रह होना स्वाभाविक है, लेकिन ट्रेडिंग में ये पूर्वाग्रह हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कंफर्मेशन बायस एक आम पूर्वाग्रह है। इसमें हम सिर्फ उसी जानकारी पर ध्यान देते हैं जो हमारी मौजूदा धारणाओं की पुष्टि करती है। अगर हम मानते हैं कि एक स्टॉक बढ़ने वाला है तो हम सिर्फ उन्हीं खबरों और विश्लेषणों पर ध्यान देंगे जो इसे बढ़ते हुए दिखाते हैं। इसी तरह लॉस अवर्जन भी एक खतरनाक पूर्वाग्रह है। इसमें हम नुकसान से इतना ज्यादा डरते हैं कि हम उसे स्वीकार ही नहीं कर पाते। हम एक गलत ट्रेड में बने रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद यह वापस प्रॉफिट में आ जाएगा। इन पूर्वाग्रहों से बचने के लिए जरूरी है कि हम खुद को जानें। हमें पता होना चाहिए कि हमारे कमजोर पहलू क्या हैं और हमें उनसे कैसे बचना है। थे तनाव और दबाव। शांत दिमाग से ट्रेड करें दोस्तों। ट्रेडिंग एक तनावपूर्ण काम हो सकता है। जब आप अपने पैसे दांव पर लगाते हैं तो तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन ज्यादा तनाव आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जब आप तनाव में होते हैं तो आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। आप अपने ट्रेडिंग प्लान को भूल जाते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। इससे आप गलतियां करते हैं और नुकसान उठाते हैं। इसलिए ट्रेडिंग करते समय शांत रहना बहुत जरूरी है। अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो ट्रेडिंग से थोड़ा ब्रेक ले लें। कुछ देर मेडिटेशन करें, म्यूजिक सुने या फिर अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए शांत रहें, धैर्य रखें और लगातार सीखते रहें। रिवेंज ट्रेडिंग एक खतरनाक चक्र। दोस्तों, रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिससे हर ट्रेडर को बचना चाहिए। यह एक ऐसा चक्र है जो आपको तबाह कर सकता है। जब आपको ट्रेडिंग में नुकसान होता है तो यह स्वाभाविक है कि आप उस नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं, लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग में आप भावनाओं में बह जाते हैं और बिना सोचे समझे ट्रेड करने लगते हैं। आप ज्यादा रिस्क लेते हैं और अपना ज्यादा पैसा दांव पर लगा देते हैं, और अधिकतर मामलों में यह आपके लिए और भी ज्यादा नुकसान का कारण बनता है। आप और ज्यादा पैसा गंवाते हैं और आपका आत्मविश्वास टूटता जाता है। इसलिए अगर आपको नुकसान होता है तो घबराएं नहीं, शांत रहें और विश्लेषण करें कि आपने कहां गलती की। अपने ट्रेडिंग प्लान की समीक्षा करें और देखें कि क्या सुधार किया जा सकता है। याद रखें, ट्रेडिंग में नुकसान होना एक सामान्य बात है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे सीखें और आगे बढ़ें। दिमाग जीतो, ट्रेड जीतो। तो दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना और उसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। यह ट्रेडिंग का वह पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह आपकी सक्सेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने डर और लालच को कंट्रोल करें, अनुशासन और धैर्य रखें और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करें। याद रखें, ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है। यह एक स्किल है जिसे सीखा और निखारा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो pसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।